नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। मध्य प्रदेश में इन दिनों शिक्षा को लेकर के बवाल जारी है। दरअसल निजी स्कूलों के मालिक जो है सरकार के नए कानून और नियमों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज स्कूलों की बंदी भी की गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर स्कूलों को एक दिन के लिए बंद कर दिया। इसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला। आने वाले वक्त में राज्य में परीक्षा होने वाली है। ऐसे में इस वक्त स्कूलों के बंद करने से छात्रों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के 80% स्कूल बंद कर दिए गए। चरणबद्ध आंदोलन के लिए तीसरे चरण में भी एक बार फिर से ज्ञापन सौंपा गया है। स्कूलों की मान्यता संबंधी नियमों और स्थायी किराएनामे को शर्त के विरोध में निजी स्कूल प्रबंधकों और सरकार के बीच टकराव जारी है। चरणबद्ध आंदोलन कर रहे निजी स्कूलों के मालिकों ने तीसरे चरण में स्कूल बंद का आह्वान किया है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में ज्ञापन सौंपे गए। आपको बता दें कि 31 जनवरी को प्राइवेट स्कूलों की मान्यता खत्म हो जाएगी और मान्यता को फिर से रिन्यू करना होगा, जिसके लिए नए नियम लागू किए गए हैं। आज का बंद इस बात को दर्शाता है कि जो नीतियां हैं वो गलत हैं। शिक्षा विभाग और सरकार इन नीतियों में तुरंत सुधार करे और विद्यालयों को फिर से मान्यता नवीनीकरण उसी प्रकार करे जैसे पिछली बार की थी। हड़ताल के लिए मजबूर हो रहे प्राइवेट स्कूलों की प्रमुख मांगों को देखें तो 8वीं तक के स्कूलों की मान्यता के लिए रजिस्टर्ड किराएनामे की शर्त में रियायत, नोटरी किराएनामे पर लगाई गई रोक हटाई जाए, मान्यता के लिए 40,000 रुपए के सुरक्षा निधि पर रोक लगाई जाए, RTI की राशि समय पर जारी की जाए, मान्यता शुल्क में की गई वृद्धि को वापस लिया जाए। इन मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालक सड़कों पर है और परीक्षाओं का समय होने से लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लग रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। मान्यता के चक्कर में जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान हो रहे हैं, नए नए नियम बनाए जा रहे हैं। तो सरकार को इसके बीच में बैठ के बातचीत करनी चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। इससे लाखों बच्चों का नुकसान हो रहा है। बच्चों की परीक्षाओं का समय है और इस हड़ताल के माध्यम से उनका जो है भविष्य बर्बाद हो रहा है। मध्य प्रदेश में बंद का सबसे ज्यादा असर इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत प्रदेश के अन्य जिलों में देखने को मिला। राजधानी भोपाल के ग्रामीण इलाकों में भी स्कूलों में न तो शिक्षक पहुंचे और न ही छात्र। मान्यता रिन्यू न होने पर 18,000 से ज्यादा स्कूल बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने नियमों के खिलाफ राज्य शिक्षा केंद्र में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा था और बंद का आह्वान कर स्पष्ट कर दिया कि शासन की तानाशाही उनको स्वीकार नहीं है। बावजूद इसके आज स्कूलों को बंद कर संदेश दिया गया। INH के लिए भोपाल से अंजलि सिंह की रिपोर्ट। तो एक बार फिर से राज्य में चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन इसकी जद में कोई आ रहा है तो वो है देश का भविष्य। देश का भविष्य यानी छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं और ये वक्त है कि राज्य में परीक्षा होने वाले हैं और ऐसे समय में एक बड़ा वर्ग निजी स्कूलों का जो पूरे राज्य में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा योगदान देता है, लेकिन उनकी मांगे ऐसी हैं और सरकार के कुछ नियम ऐसे हैं जिसकी वजह से दोनों आमने सामने हैं। ऐसे में देखना होगा कि इसका हल कैसे ढूंढा जाएगा और इसी की तलाश की कोशिश करेंगे। आज इस चर्चा में हमारे साथ 3 हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है। और इसके अलावा अजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत स्वागत है। आपका वंदना त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। तो शुरुआत सबसे पहले, जैसा कि हम हमेशा से सबसे पहले जिम्मेदारों से ही सवाल करते हैं, तो वंदना त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि आखिर राज्य में जो वक्त परीक्षा का है उस समय इतने बड़े आंदोलन चल रहे हैं, पूरे दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया, इसका हल क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है ताकि जो
बच्चे हैं वो पढ़ाई कर सके और परीक्षा जो है वो बेहतर तरीके से दे सके। मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल जी नमस्कार पैनल को। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार की आज ये हड़ताल हुई है, ये बहुत दुखद है कि आज हमारे स्कूल हैं उनमें ताला पड़ा हुआ है और शिक्षा एक ऐसी चीज है जिस पर कभी भी रोक नहीं लगनी चाहिए। अगर ये हड़ताल हुई है और उसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं जो हड़ताल कर रहे हैं, सरकार उनसे बातचीत करेगी कि आखिर क्यों उन्हें स्कूलों पर ताला लगाना पड़ा। और देखिए, सरकार कभी ये नहीं चाहती कि स्कूलों को बंद किया जाए, स्कूलों की छुट्टी हो, बच्चों की पढ़ाई इफेक्टेड हो और किसी भी तरह से वो बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहती। अगर कुछ आपसी मनमुटाव लोगों के बीच में सरकार को लेकर हो रहा है तो उसका हल सरकार अवश्य निकालेगी और उस पर कार्य किया जाएगा। कब हल निकालेंगे वंदना त्रिपाठी जी, कब हल निकालेंगे? आपके मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री सबको जो है ज्ञापन दिया जा चुका है, इसके बावजूद भी बंद की नौबत क्यों आई? क्यों नहीं पहले सुना गया ताकि इस तरीके का माहौल क्रिएट ना हो? देखिए, सरकार इस विषय को अपने संज्ञान में ले चुकी है और इस पर कार्य चल रहा है, लेकिन इस प्रकार से हड़ताल कर देना मुझे लगता है ये भी सही नहीं है। शिक्षकों की भी जिम्मेदारी होती है शिक्षा के प्रति, बच्चों के प्रति, और मुझे लगता है हड़ताल उसका कभी सलूशन नहीं हो सकता। अगर कोई समस्या आपको सरकार से है तो उसका आप खामियाजा बच्चों को क्यों भुगतवा रहे हैं, वो भी परीक्षा के समय। मुझे लगता है कि इस प्रकार की हड़ताल शिक्षकों को तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद करनी चाहिए और सरकार से बातचीत करना चाहिए। इस सब का जो भी आफ्टर इफेक्ट है वो बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। बातें तो आप अच्छी कर रही हैं, सरकार में हैं तो कह रही हैं कि हड़ताल जो है कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन विपक्ष में होती तो हड़ताल ही बहुत बड़ा हथियार होता है, क्योंकि कई बार सरकारें बहरी हो जाती हैं, सुनने की कोशिश नहीं करती हैं। ऐसे में हड़ताल ही सबसे बड़ा रास्ता होता है। खैर, मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ और भी हमारे पैनल के मेहमान जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जी। विवेक जी, ये नौबत आ गई कि अब हड़ताल किया जा रहा है, जो तमाम जो है प्राइवेट शिक्षक हैं, प्राइवेट स्कूल संचालक हैं, वो हड़ताल पर हैं। इस पर आपकी पार्टी स्टैंड ले रही है, वो कह रही है कि परेशान किया जा रहा है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, निश्चित ही एक लंबे समय से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से संवाद करने की स्थिति में था। प्रशासन परंतु जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया हुआ है, संवादहीनता अपनाया हुआ है, जिसके चलते आज इस हड़ताल के वजह बनी। आज हड़ताल के कारण सीधे तौर पे मध्य प्रदेश के लाखों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी परीक्षाएं चल रही हैं और इस परीक्षाओं के बीच में अगर इस तरीके की हड़ताल हो जाती है तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार लेने से कहीं ना कहीं बचती नजर आ रही है। आज शासकीय स्कूलों की स्थिति बेहतर न होने के कारण गरीब तबके का व्यक्ति भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों में डालता है। प्राइवेट स्कूलों में मोटी फीस देने के बावजूद अगर इस तरीके से हड़ताल का सामना करना पड़े तो कहीं ना कहीं अभिभावक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। निरंतर आरटीई जैसी योजना जो यूपीए गवर्नमेंट में शुरू की गई थी कि गरीब बच्चों के भी उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, गरीब तबके के बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उसमें शासन की व्यवस्था ये थी कि शासन उन गरीब बच्चों की फीस का भुगतान करेगा। लंबे समय तक जब स्कूलों को भुगतान नहीं किया जाता है तो उससे मैं समझता हूँ स्कूल के प्रबंधन पे भी असर पड़ता है। शिक्षकों को अगर सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी तो वो भी आगे क्लास में पढ़ाना जारी नहीं रखेंगे। तो निश्चित ही बहुत सारी समस्याएं हैं जो बिंदुवार तरीके से पूरे एसोसिएशन ने शासन के समक्ष रखी। शासन उन समस्याओं के निवारण की जगह स्कूल मालिकों को धमकाता नजर आया कि जो करना है आप वो कर लें, हम तो बिल्कुल भी व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे। कई मर्तबा इन लोगों ने बात करने का प्रयास किया और शासन में जो जिम्मेदार मंत्री हैं उनने संवादहीनता अपना के रखी और ये कहीं ना कहीं एक संदेश है कि छोटे स्कूलों को मध्य प्रदेश से खत्म कर देना है। जो बड़े प्राइवेट स्कूल है जिसमें कई तो भाजपा के ही स्कूल है, भाजपा के नेता विधायकों मंत्रियों के स्कूल है, उन स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए जो छोटे स्कूल है जो कम फीस पे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा की सुविधाएं दे रहे हैं, बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, सीधे तौर पे उनको खत्म करने का षड्यंत्र है। पहले मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों को खत्म किया गया, अब छोटे निजी स्कूलों को खत्म करने का भाजपा सरकार में पूरा षड्यंत्र चल रहा है
और जिससे सीधे तौर पे प्रभावित मध्य प्रदेश के लाखों बच्चे और उनका परिवार है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बिल्कुल, परीक्षा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और परिजनों दोनों के लिए बहुत बड़ी ये चिंता का विषय है। और आपने एक बड़ी अहम बात कही कि क्या ये छोटे स्कूलों को खत्म करने की कोशिश है, इस पर जवाब लेंगे हम, लेकिन इससे पहले अजीत सिंह के पास चलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। आपसे ये मेरा सवाल है कि ये बताइए कि क्या आंदोलन ही आखिरी रास्ता है? क्या इससे पहले बातचीत करके तय नहीं किया जा सकता था? इसके बीच रास्ते नहीं निकाले जा सकते थे? आखिर आंदोलन तक बात कहां से पहुंच गई ताकि स्कूलों में ताला लगा दिया जाए? देखिए, अभी वंदना ने जो कहा ये हास्यास्पद प्राप्त है। हमने 19 तारीख को भी, पिछले महीने में 19 तारीख को सभी जिलों में ज्ञापन दिलवाया था कि ये मान्यता का जो नियम है, जो नया नियम आया है, इसको समाप्त किया जाए। हम 10 बार शिक्षा मंत्री जी से मिले। शिक्षा मंत्री जी की मंशा है कि छोटे स्कूलों को बंद करना है। शिक्षा मंत्री जी खुद एक स्कूल संचालक हैं। आधे बच्चों को हम पढ़ाते हैं। हमारे जो स्कूल हैं, आधे से ज्यादा स्कूल हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इन्होंने रजिस्टर्ड किरायानामा ले आया और रजिस्टर्ड किरायानामा संपदा 2 में ले आया, जबकि इनका संपदा 1 जो इसमें किरायानामा बनता तो वो चल रहा है, लेकिन किरायानामा को संपदा 2 में ले आया। और संपदा 2 जो कि ऑनलाइन किरायानामा बनता है, वो गांव के मकान में रजिस्ट्री नहीं होती है, गांव का मकान आबादी में होता है। जो स्लम बस्तियों में हमारे विद्यालय हैं, करीब 18,000 विद्यालय को बंद करने की प्लानिंग चल रही है। और एक तरफ शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जब आया तो उसमें ये प्रावधान था कि ये निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। हमारी जो सरकार है ये धन कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रही है। इन्होंने हमसे रजिस्टर्ड किरायानामा राजस्व वसूली के लिए लगा दिया और 40,000 की एफडी, 12,000 रुपए 4 वर्ष, 4,000 रुपए वार्षिक की दर से हमसे 12,000 रुपए इन्होंने मान्यता शुल्क रख लिया। उस शिक्षा का नाम है, उस अधिनियम का नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इसके पहले भी हमारे पास जो ये अधिनियम नहीं आया था, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा था, तो हमारी एफडीआं हुआ करती थी। इस अधिनियम ये अधिनियम जब आया तो हमारी एफडीओ कैश करवा दिया गया, क्योंकि ये निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम है, इसमें शुल्क नहीं लगता है, इसलिए आपकी एफडी वापस की जाती है। और फिर 2011 के बाद आज ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि हमसे एफडी भी करवाई जा रही है, हमसे मान्यता शुल्क भी लिया जा रहा है, हमसे रजिस्टर्ड किरायानामा भी लिया जा रहा है। हम शिक्षा के लोक व्यापीकरण की बात करते हैं, घर घर शिक्षा पहुंचाने की बात करते हैं, और इसमें अगर ऐसे शिक्षा का व्यवसायीकरण सरकार कर देगी तो कैसे हम शिक्षा का लोक व्यापीकरण होगा। और रही मंत्री जी की बात, कम से कम हम लोगों ने 100 बार मंत्री जी से मिला और उनसे हम बार बार निवेदन करते रहे कि भाई साहब ये जो रजिस्टर्ड किरायानामा को हटा दीजिए। 2021-22 में भी हमारी जब मान्यता रिन्यूअल हुई थी उसमें कोई रजिस्टर्ड किरायानामा नहीं था, उसमें कोई एफडी नहीं थी, कोई मान्यता शुल्क नहीं थी। आखिर 3 साल में ऐसा कौन सा सरकार पे बजट आ गया कि वो स्कूलों की पढ़ाई को लेकर के वो चाहे जो भी हो, अच्छा हम उनके जो आरटीई के बच्चों को हम पढ़ाते हैं उसकी हमें 5,000 रुपए साल की फीस मिलती है, तो हम 5,000 में उन बच्चों को पढ़ाते हैं। हम ये पैसा कहाँ से देंगे सरकार को, बताइए। हम उन बच्चों बिल्कुल, आपने बड़ी अहम बात कही कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो जहां मुफ्त होनी चाहिए वो और ज्यादा महंगी होती जा रही है। और इसमें कोई ये झूठ नहीं है कि पूरे राज्य में जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है बड़े स्तर पर राज्य में बच्चों को शिक्षा देता है। वंदना जी, आपसे ही सवाल है कि आप शिक्षा को मुफ्त कर रहे हैं कि और ज्यादा महंगा करते जा रहे हैं? क्यों 40,000 रुपए आप सुरक्षा निधि के तौर पर ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से अजीत जी ने कहा, देखिए मैं भी एक शिक्षाविद हूँ और शिक्षा जगत में कार्य कर चुकी हूँ। देखिए ऐसी कोई मंशा स्कूलों को बंद करने की नहीं है सरकार की। सरकार सिर्फ ये चाहती है कि जो स्कूल अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के, जो सरकार के लेड डाउन रूल्स और रेगुलेशंस है उसके हिसाब से नहीं चल रहे,
उन पर ताला लगाया जाए। सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि शिक्षा का जो मंदिर है उस पर ताला डल जाए। अगर कोई गलत तरीके से शिक्षा का कोई स्कूल संचालन कर रहा है, आप देखिए अभी कुछ दिन पहले एक स्कूल में किस प्रकार से एक बच्ची के साथ आप एक बच्चे लगेगा। देखिए अजीत जी, मैं अपनी पूरी बात रख लूं, फिर आप बिल्कुल प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले एक स्कूल में आपने देखा था किस प्रकार से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, और उसका कारण था वहां पर जो टीचर को रखा गया था उस पर पहले से ही कुछ क्रिमिनल केसेस थे, पर स्कूल ने उसकी जानकारी नहीं दी। तो अगर इस तरह की चीजें अगर हम चेक कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, एक्सपायर्ड हो चुका है, बहुत सारी ऐसी चीजें, अगर उन स्कूलों पर जांच की जा रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम समस्त स्कूलों पर ये कार्रवाई करने वाले। दूसरी चीज ये कि अगर कुछ नियमों में बदलाव किए हैं सरकार ने या संशोधन किए हैं और उसको लेकर अगर जितने भी शिक्षा जगत के लोग हैं, शिक्षाविद हैं, वो उन चीजों के साथ अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आए सरकार से बात करें, मुख्यमंत्री जी से बारंबार बात करें। सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री जी आपके हैं, हम जनहित के लिए बैठे हैं, जन कल्याण के लिए बैठे हैं, और सबसे मुख्य हमारे लिए हमारे बच्चे, हमारे भविष्य। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जांच होनी चाहिए। कई शिक्षक जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, ये भी मानता हूं, और कई मामलों में ये चीजें निकल कर आती हैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल है ना, समस्या नहीं है कि नई शिक्षा नीति से समस्या है या किसी आपके सर्टिफिकेट चेक करने से समस्या है। समस्या यह है कि आप जो मान्यता शुल्क 40,000 रुपए बढ़ाए हो, ये बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं बहुत छोटे हैं जो 5वीं तक चलाते हैं, 6वीं तक चलाते हैं, बहुत मुश्किल से उनके पास फीस आती है। कई परिजन तो कई महीनों का पैसा नहीं देते हैं। लेकिन वैसे स्कूलों से आप 40,000 रुपए मांगेंगे तो कैसे दे पाएंगे छोटे स्कूल? उन्हें तो खत्म करने की साजिश कहेंगे ना बाकी विरोधी दल कि आप उन्हें खत्म करने के लिए आप इतना ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि आरटीआई जो है, शिक्षा का अधिकार जो है, वो भी पैसा तो आप समय से जारी कर दें। देखिए बिल्कुल इनका कहना ये कहना सही है कि बहुत सारे ऐसे अभिभावक होते हैं जो समय पर अपनी फीस नहीं पे करते, पर स्कूल के जो लोग होते हैं, जो स्कूल संचालक होते हैं, वो कभी भी बच्चों को बीच सेशन में बाहर नहीं निकालते। फीस नहीं भी आती है, डिफॉल्टर्स भी होते हैं, तो भी वो बच्चों को कंटिन्यू करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो गुरु हैं वो हमारे लिए महान होते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर ये संशोधन किए गए हैं तो अगर ये छोटे स्कूलों के साथ ये समस्या आ रही है तो वो भी उन्हें सरकार को अवगत कराना पड़ेगा। देखिए कोई भी चेंज होता है, अवगत कराना पड़ेगा। वो तो मंत्री जी से बोल रहे हैं कि वो 100 बार बोल चुके हैं, वो सुनने को तैयार हो, तब तो आखिर स्कूल बंद करने की नौबत ही कैसे आ रही है? अब चल आपसे जवाब लेंगे इस पर, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं कि आप जो आरोप लगा रहे थे कि ये स्कूल बंद करने की साजिश है। देखिए कोई सरकार जो होती है वो नियम जो है बहुत चीजों को सोच कर बनाना पड़ता है। अगर पैसे ले रहे हैं तो सुरक्षा एफडी के तौर पर ले रहे हैं। इसमें ये आरोप लगाना कि क्या स्कूलों को बंद करने की साजिश है, ये कहां तक सही है? देखिए निश्चित ही मैं आपको आप ही के विषय से स्पष्ट करता हूं। अभी भाजपा प्रवक्ता महोदय ने जैसा कहा कि हम स्कूलों में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन लोग पढ़ रहे हैं, कौन लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि अभी एक दुष्कर्म की घटना हुई, उसमें शिक्षक ही आरोपी था। तो मैं बताना चाहूंगा ये नए नवीनीकरण नहीं, ये नए एफिलिएशन के लिए नहीं है, ये जो पुराने स्कूल संचालित हो रहे हैं उन्हीं लोगों को एफडी जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण अंचल में 40,000 रुपए अगर आप जमा करने का, जो कि एकदम आपने वृद्धि कर दी, आपकी गाइडलाइन होनी चाहिए कि प्रतिवर्ष हम इतने प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि नहीं करेंगे, उस गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। आप आरटी के पैसों का भुगतान तो समय पे नहीं करते। एक छोटा स्कूल संचालक, आप आरटी के पैसे साल में एक बार मिलते हैं, वो भी अगर टाइम पे नहीं मिले, 2-2, 3-3 साल नहीं मिले, तो उसको स्कूल के संचालन करने में निश्चित ही समस्या उत्पन्न होगी। आज शिक्षकों को तनख्वाह देनी है, बिजली का बिल नहीं भरेगा तो सरकार वहां पे वसूली के लिए, कुर्की करने के लिए खड़ी हो जाएगी, स्कूल में तालाबंदी करेगी। पर अगर सरकार पैसा नहीं देती है, एक बच्चे का 5,000 रुपए 1-2 साल, 3-3 साल नहीं देती है, तो सरकार पे किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। सरकार को लेना है तो दबाव डाल के स्कूल संचालक से वसूली कर लेगी, पर सरकार को देना है तो स्कूल संचालक को जब चाहे, जब तक उनका मन नहीं करेगा, वो नहीं देगी। तो कहीं ना कहीं गरीब तबके का जो बच्चा है, अगर ये स्कूल बंद हो जाते हैं, शासकीय स्कूलों में शिक्षक नहीं है, शासकीय स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए मध्यम वर्गीय और गरीब तबके का व्यक्ति, अभिभावक अपने बच्चों को
को मजबूरन निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि वो अपने बच्चे का भविष्य बचाना चाहता है। जब इस प्रकार की समस्या हो रही तो उस पर सीधे तौर पे आज कहीं ना कहीं अगर भविष्य चौपट हो रहा है तो गरीब तबके का हो रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों का हो रहा है, जिसके मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को इसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है। हमारे साथ अजीत सिंह जी जुड़े हुए हैं। आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, अब अपनी बात रखिए। देखिए, वंदना जी ट्रैक चेंज कर रही हैं। कहां से? अभी मान्यता की बात चल रही है, दूसरे ट्रैक पे जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि कल मान्यता आवेदन की अंतिम तारीख है। 26,222 स्कूलों को मान्यता आवेदन करना है। 7,351 स्कूलों ने ही आज अब तक मान्यता आवेदन किया है। वो परेशान हैं, उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, नए नियम लाते गए हैं, कैसे काम चलेगा। और मध्य प्रदेश का अभिभावक क्या कहता है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में खाना फ्री, कपड़ा फ्री, ड्रेस फ्री, चप्पल फ्री, बैग फ्री, किताब फ्री, केवल पढ़ाई नहीं है, वो छोड़ के सब फ्री है। और हमारे यहाँ वो फीस देता है, ग्रामीण क्षेत्र में है तो भी 200 रुपए 300 रुपए महीने का देता है, और शहरी क्षेत्र में तो भी देता है। यहाँ पढ़ाना पसंद करता है। गवर्नमेंट के स्कूल खाली पड़े हैं, और अगर हम आपको कुछ करना है तो लीगल तौर पे करिए, पढ़ाई बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, शिक्षा के साथ मत खिलवाड़ करिए। हम बंद करने के मूड में एकदम नहीं थे। मैं एक दिन का इसलिए सांकेतिक बंद किया हूं। मैं बच्चों के बिल्कुल यही अजीत सिंह जी, सवाल तो यही है। आपने आज एक दिन के लिए बंद किया, कल 31 जनवरी है, आखिरी दिन है, तो उसके बाद आप 1 फरवरी से आप लोग क्या करने वाले हैं? आप लोग की क्या रणनीति रहने वाली है? हम बंद करके यही हम बताना चाहते हैं सरकार को कि आप जाग जाइए, स्कूलों की मान्यता रिन्यूअल करिए, बच्चों को पढ़ाई होने दीजिए। अगर बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो इसके लिए पूरी तरह से 100% जिम्मेदार सरकार है, मंत्री हैं, विभाग है। बता रहे हैं ना, 26,222 स्कूलों को आवेदन करना है। अब तक देखिए, अब तक 7,351 स्कूलों ने आवेदन किया है, मतलब 40%, लगभग 60% स्कूलों ने नहीं किया है। ये जो आवेदन किए हैं इसमें से बहुत से स्कूल हैं जो पहली से लेकर हायर सेकेंडरी तक चलाते हैं, उनके पास पूरी व्यवस्था है। हमारे गरीब स्कूल आज भी परेशान है, संचालक आज भी आवेदन नहीं कर पा रहे। यही तो स्थिति है ना, गांव देहात जहां पर शिक्षा व्यवस्था पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है, तो वंदना जी ऐसा एक काम क्यों नहीं करते? क्यों नहीं सरकारी स्कूलों को बेहतर कर देते? क्यों नहीं सरकारी स्कूलों में जो 13,198 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है, 11,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर टॉयलेट नहीं है, इनको ठीक क्यों नहीं कर देते ताकि प्राइवेट की नौबत ही ना आए? हमारी एक छोटी सी बात और है, एक छोटी सी हमारी और है। बिल्कुल, आता हूं अजीत जी आपके पास लौटूंगा, अजीत जी आपके पास लौटूंगा। जी वंदना जी बताइए। अगर नहीं होगा तो आप मुख्यमंत्री के संज्ञान में इस बात किससे लाइए? वो एक पूर्व में शिक्षा मंत्री रहते हैं और कभी भी बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ करेंगे, और ना ही ये चाहेंगे कि स्कूल बंद हो, ना ही किसी का रोजगार जाए। रही बात सरकारी स्कूलों की, देखिए सरकारी हम जी अजीत जी अपनी बात रखिए। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वंदना जी से उनकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही है। अजीत जी बताइए क्या कह रहे थे? हमसे जो 12,000 रुपए लिया जाता है अभी पहली से 8वीं तक का, ये पैसा अगर शासकीय कोषालय में चला जाए, ये पैसा ट्रेजरी में जमा हो, हम एक बार सोच दें कि प्रदेश के लिए पैसा जा रहा है। ये पैसा तो आरएसके एक खाता खोला हुआ है, उस खाते में जमा होता है। ये भी अहम सवाल है। विवेक त्रिपाठी जी आखिरी लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, बोलिए। देखिए नदीम जी, जिस तरीके से पूरी चर्चा में निकलकर सामने आया कि प्रशासनिक गड़बड़ी और तालमेल न होने की वजह से आज मध्य प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं को अपना भविष्य दांव पे लगाना पड़ रहा है। जैसा कि स्कूल संचालक महोदय ने बताया कि भाई संपदा 1 में पहले रजिस्ट्रेशन हो जाता था, संपदा 2 में अगर नहीं हो पा रहा है तो ये राजस्व विभाग की गलती है। बिल्कुल, ये राजस्व विभाग की बड़ी गलती है। आपसे माफी चाहूंगा, वक्त जो है वो इजाजत नहीं देता हमें आगे बढ़ने की। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल अभी भी वही है कि आखिर छात्रों के भविष्य के साथ किस तरीके से अब इसे आगे लेकर जाया जाएगा और जल्द से जल्द इस आंदोलन का कोई रास्ता निकाला जाए ताकि निजी स्कूलों में भी बच्चे पढ़ाई करें और समय से अपनी परीक्षा में भी वो उत्तीर्ण होते नजर आएं।
फिलहाल हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। धन्यवाद।